नमस्कार। शब्दघोष के जल सरोकार में आपका स्वागत है। अब स्वागत क्या कहें, अफसोस, क्योंकि आज जो खबर है वो अच्छी नहीं है। एक बस आग का गोला बनी, 1 दर्जन से अधिक लोग जलकर मर गए, कोयला बन गए, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब इस खबर में सब कुछ आपके सामने है। बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे टेलीविजन चैनलों पर आप देख चुके हैं, तो मैं खबर की बात नहीं करूंगा। जिम्मेदार कौन है, क्यों हुई ये दुर्घटना, जिम्मेदार कौन है इसके लिए, क्या इसे रोका जा सकता था, ये सारे पहलू लेकर पूरे अध्ययन के साथ में आपके सामने मौजूद हूं। तो इसलिए मैं अब हादसे की बात नहीं करूंगा, क्यों आप वो सब देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसलिए अब बात करने लायक विषय ये है कि इस घटना के बाद जो सक्रियता शासन, प्रशासन, पुलिस और आरटीओ विभाग की देखने को मिल रही है और जो अपेक्षित है, अब क्या उसके बाद हम ये आश्वस्त हो सकते हैं कि अब ऐसी दुर्घटनाएं कभी नहीं होंगी? क्या मध्य प्रदेश का आरटीओ विभाग, खासकर गुना का आरटीओ, ये भरोसा दिला सकता है कि हाँ, अब ये अपने तरह की अंतिम दुर्घटना कही जाएगी? अच्छा, क्या इसे केवल हादसा मान लिया जाए, ये केवल एक एक्सीडेंट है? क्यों ना इसे लापरवाही कहा जाए? अब लापरवाही क्यों, ये भी सवाल उठता है। तो फिर मुद्दों पर आते हैं। सबसे पहली लापरवाही आरटीओ की। आरटीओ जो इस सभी घटनाक्रम के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार दिखाई देता है। कैसे? जिस बस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें ले ली, उस सिकरवार बस का परमिट नहीं था। इनके रूट के परमिट होते हैं, वो सिकरवार बस पर नहीं था आरटीओ की वेबसाइट अनुसार। इसकी फिटनेस भी नहीं थी। बताया जाता है 2015 को खत्म हो गई, उसके बाद फिटनेस पर कोई गौर नहीं किया। 2015, 8 साल। बीमा 2009 तक का अंतिम बार दर्ज हुआ था, उसके बाद कोई अता पता नहीं बीमा का, ना ये मालूम कि अब जो मर गए हैं उनकी जो मुआवजा राशि परिजनों को मिलनी चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4-4 लाख मृतकों के लिए और 50-50 हजार घायलों के परिजनों के लिए देने का आश्वासन दिया है। मिल भी जाएंगे, लेकिन एक बड़ी राशि जो बतौर इंश्योरेंस इन मृतकों को, इन घायलों को मिलना चाहिए थी, वो कहां से आएगी अब, जब इंश्योरेंस का ही अता पता नहीं है? ये बड़ा सवाल है। रोड टैक्स की बात करें, 2021 के बाद रोड टैक्स की कोई एंट्री आरटीओ वेबसाइट पर दर्ज नहीं है। अब जब ये सब कुछ आरटीओ की वेबसाइट का परिणाम है, उसका प्रदर्शन है, तो फिर क्यों ना ये आरटीओ गलती मानी जाए, आरटीओ की लापरवाही मानी जाए? लेकिन अब वर्तमान पर आते हैं। जो बस है MP 08 P0199, ये बीती 27 तारीख को नष्ट हो गई। एक्सीडेंट हुआ, पलटी मारी, आग लगी और यात्रियों के समेत जल गई। जाहिर है, जो मैं बोल चुका हूं, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जलकर इसमें राख हो गए, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग हताहत हुए। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जलने के बाद भाई बस में होता क्या है? लकड़ी, रेक्जीन, फोम, प्लास्टिक, अधिकांश ज्वलनशील पदार्थ, जिनसे इसकी बॉडी, इसका डेकोरेशन सब बनता है, संवरता है, और डीजल जिससे चलती है, ये सब जल चुका है। अब क्या बचा है? लोहे का ढेर। क्योंकि बस जब रोड पर जली या
जल उसको जब एक साइड किया गया है तो अब वो लोहे का ढेर है। तो क्या इस लोहे के ढेर से ये पता लगाया जा सकेगा कि हादसे का कारण क्या रहा, हादसा हुआ कैसे? क्या बस ड्राइवर की गलती थी? क्या बस की तकनीकी कोई खराबी थी जो बेकाबू हुई, अथवा सामने वाले ने इसे ठोक दिया? भाई ये सवाल इसलिए भी उठता है कि फिटनेस गायब है, फिटनेस का पता नहीं है। और जब फिटनेस का पता नहीं होता तो फिर गाड़ी कंडम है, गाड़ी कबाड़ा है, गाड़ी काम चलाऊ है। इन आरोपों से बचा नहीं जा सकता। तो फिर यह संभव है कि जब फिटनेस ही नहीं है, आईटीओ ने इस पर गौर ही नहीं किया, विभाग खामोश बैठा था, तो फिर ये हादसे का कारण तकनीकी खराबी भी हो सकती है, जिसमें आईटीओ और बस ऑपरेटर दोनों समान रूप से जिम्मेदार दिखाई देते हैं। क्योंकि जब तकनीकी खराबी होती है तो फिर वो एक्सीलेटर फिक्स भी हो सकता है, स्टीयरिंग फेल भी हो सकता है, ब्रेक निष्फल हो सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जिसके चलते ये घटना हो सकती है। तो फिटनेस के अभाव में अब आरटीओ ये गारंटी नहीं दे सकता कि ये हादसा तकनीकी खराबी चलते नहीं हुआ। अब जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो सवारी हैं, प्रत्यक्षदर्शी बहुत कम हैं जो गुजर रहे थे, जिन्होंने देख लिया, कुछ को बचाने का प्रयास भी किया, जो अंदर थे और कांच तोड़कर बाहर आ गए। यात्री कहें, प्रत्यक्षदर्शी कहें, इनका कहना है कि बस ओवरलोड थी, शायद 25-30 सीटर रही होगी, लेकिन इसमें सवारियां 50 के लगभग थी। ये अंदर की सवारियां भी कहती हैं और जो बाहर के कुछ गिने चुने लोग थे वो बताते हैं। आवाज आई ऐसे बम फूटता है ऐसे और पलट गई, तुरंत आग लग गई। मैंने सीटें उठा के जो सबरे ने निकाले, 8-10 आदमी मेरे ऊपर पड़े थे और आग लगी नहीं, और फिर 50% आग हो गई कि मूड़ी निकाले नहीं पाओ मैं। लगभग बस में कितने लोग होंगे? 40 से 50 लोग होंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन बार बार अपने बयान में एक ही चीज कह रहा है, 25-30 लोग थे, 12-13 मर गए और लगभग 17-18 घायल हैं। तो मतलब आंकड़ा वहीं आ रहा है इनका कि 13 मर गए हैं लगभग, और ऐसे करके आंकड़ा ये बहुत शायद 29-30 तक पहुंच रहा है। तो ये एक तकनीकी रूप से खुद की खाल बचाने का एक उपक्रम, एक उद्यम जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि प्रत्यक्षदर्शी और सवारियां कह रही हैं 50 से अधिक लोग थे, 50 के लगभग लोग थे, लेकिन पुलिस प्रशासन अपने स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि उसमें इतने ही लोग थे जितनी उसकी कैपेसिटी थी। तो अब जब यहीं पे ही प्रशासनिक और पुलिस के स्टेटमेंट इस तरह के आ रहे हैं, तो फिर आगे इसकी जांच निष्पक्ष होगी, इसकी उम्मीदें तो कम दिखाई देती है। अब यात्री और प्रत्यक्षदर्शी सही क्यों है और पुलिस प्रशासन क्यों दिग्भ्रमित नजर आता है, उसका एक कारण और भी है। बताया जाता है कि जब बस पलटी और उसमें आग लगी तो संख्या अधिक होने की वजह से भी यात्री भाग नहीं पाए, फंस गए। क्योंकि अपन जानते हैं आजकल तो बसों में क्या स्थिति है, सामान भी होता है, यात्री भी होते हैं, और जब ओवरलोड होते हैं तो फिर क्या कहने, दरवाजा खुला नहीं। नतीजा, जो लोग कांच फोड़कर निकल सकते थे वो निकल गए, और जो उन कांच टूटे हुए कांचों में से छलांग लगा पाए वो बच गए, बाकी जलकर मर गए या फिर घायल हो गए। तो फिर क्या हादसे को ओवरलोड भी माना जाए, ये भी जांच का विषय है। कुछ सवारियों ने कहा, जो ड्राइवर और कंडक्टर को पास से देख पा रहे थे गाड़ी जब चल रही थी, उनका कहना था कि ये दोनों कंडक्टर और ड्राइवर नशे में थे, इन्हें शराब पी हुई थी। यही कारण है गाड़ी जरूरत से ज्यादा स्पीड में चल रही थी और
अनियंत्रित होने की वजह से डंपर से भिड़ी। ये कुछ यात्रियों का कहना है, जिनने प्रत्यक्ष देखा है। उनको लग रहा है कि बातचीत से के लहजे से, उनके हाव भाव से ये स्पष्ट हो रहा था ये सब नशे में है और गाड़ी पूरी मस्ती के साथ चला रहे हैं। अब हालत ये है कि जो लाशें हैं यात्रियों की जो जल गई हैं, कोयले जैसी हो गई, अकड़ गई हैं, जैसे लगता है ज्यादा ताकत लगाई तो टूट जाएंगी। ये हालत है लाशों की। शिनाख्त असंभव सी प्रतीत होती है। अब संभावना जताई जा रही है कि इसमें जो चिकित्सीय विभाग है वो डीएनए जांच का सहारा लेगा, शायद उसके मिलान से ये तय हो सके कि जल के कौन कौन मरे हैं और उनकी डेड बॉडी किन्हें सौंपी जानी है। अब सबसे बड़ा सवाल, बसों को लेकर आईटीओ लापरवाह क्यों रहते हैं? पहली बात, अधिकांश बस ऑपरेटर दबंग होते हैं। दबंग कैसे? कुछ बाहुबली, कुछ राजनीति के बल पर, और जिनकी बसें लाखों की हैं तो फिर वे सामर्थ्यवान तो होंगे ही होंगे। तो वे अपने प्रभाव से, अपने व्यवहार से और अपनी सेवाओं से आईटीओ को उसका मुंह बंद करने में हमेशा सक्षम साबित होते हैं। इसलिए ये बात, ये जनधारणा मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में है। आईटीओ इसलिए मौन रहते हैं और हादसे होते रहते हैं। उदाहरण के लिए इसी बस की बात करें, सिकरवार बस सर्विस की बस की, तो इसका बस का मालिक तो दबंग भी है। तो फिर किसकी हिम्मत है कि इस बस की तरफ आंख उठा के देखा जाए? ये तो गुनाह के लोगों का प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि कुछ बस ऑपरेटर गुनाह के हैं इस तरह के, जो दबंग भी है, सामर्थ्यवान भी है, और आईटीओ को तो वो शायद ही कुछ समझते हो। और जहां तक आईटीओ की बात है तो कहते हैं ना कि जिनका ईमान डगमगा जाए वो आंखें तरेर कर बात नहीं कर पाती। तो ये भी क्या करें आईटीओ भी? सबको अपनी खाल बचाने की पड़ी है, जनता मरती है, मर जाए। अब जब स्थिति ये है कि तुम गाड़ियों की फिटनेस नहीं देख पा रहे, रोड टैक्स तुम उनका मेंटेन नहीं कर पा रहे, तुम उनका इंश्योरेंस प्रभावी नहीं बनाए रख सकते, तो आपसे क्या इस बात की गारंटी मानकर चले कि अब जो जांच होगी वो निष्पक्ष हो जाएगी, उसमें असल दोषियों का जो कहना चाहिए चेहरा बेनकाब किया जाएगा? जनता सब जानती है। अब आईटीओ की जहां तक बात है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि वो अपने को इस पूरे मामले से अनभिज्ञ नहीं कह सकते। कारण सुनिए, अब इतनी सी दूरी पर आप कोई अभियान नहीं चला पा रहे, आप चेकिंग नहीं कर पा रहे कि अनेक रूटों पर बसें परमिट विहीन हैं, एक एक परमिट पे एक से अधिक बसें चल रही हैं, फिटनेस वाकई में नहीं है, इंश्योरेंस गायब है, रोड टैक्स का था पता नहीं है। क्यों? कहा ना, जिनका ईमान शेष नहीं रहता वो आंखें तरेर कर बात नहीं कर सकते। भाई चाहे जेब भर लो, चाहे मन भर लो, और चाहे दस्तावेज भर लो, कोई एक काम ही हो सकता है। और फिर ये बस कितनी सी थी? गुना से अराउंड शायद 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं है। जबकि गुना जिला मुख्यालय से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर समेत अनेक दूरस्थ डिस्टेंस के लिए बसें रवाना होती हैं। और इनकी स्थिति ऐसी है कईयों की बसों की तो कि इनका हॉर्न की सिवाय सब बचता है, आईटीओ दिखाई नहीं देता। आईटीओ की आंखों पर इन बस ऑपरेटरों के आर्थिक स्नेह की पट्टी बनी हुई है। अब बात इतनी सी आती है बस कि या तो मध्य प्रदेश शासन उच्च स्तरीय की जांच के आदेश करे तो संभव है कि सच्चाई सामने आ जाए। और ऐसे में मैं दावा करता हूं कि आप बस ऑपरेटर हो और चाहे आईटीओ, जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा इनको। लेकिन अब दुर्घटना घट गई है, ढेर का ढेर लोगों का राख में तब्दील हो गया है, तो अब सख्ती होगी।
क्योंकि ये हमारे यहाँ परंपरा है, ये रिवाज है ये, कि जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए और बहुत सारे लोग मर जाएं तो फिर कुछ देर के लिए विभागीय लोगों की मानवीय संवेदना जागती हैं कुछ देर के लिए। तो अब क्या होता है कि प्रदेश भर में अब आईटीओ और ट्रैफिक वाले अब धमाचौकड़ी मचाएंगे साहब। अब जांच होगी। कैसी जांच होगी? बसों के दरवाजे चेक किए जाएंगे, क्योंकि इसका दरवाजा नहीं खुला ना यात्रियों के मुताबिक। तो दरवाजे चेक किए जाएंगे और 2 दरवाजे हैं कि नहीं ये देखा जाएगा। नहीं होगा एक भी कम तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की हमने, उसके प्रेस नोट जारी होंगे विधिवत कि आईटीओ ने ये तीर मार दिया। दस्तावेज चेक होंगे, अब फिटनेस कैसी है, इंश्योरेंस कैसा है, रोड टेस्ट कैसा है, परमिट है कि नहीं। और जहां अंडरस्टैंडिंग कानून का गई वहां ठीक है, जहां नहीं हुई वहां कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी तो प्रेस नोट जारी होगा कि आईटीओ साहब ने आज ये तीर मार दिया। सुरक्षा व्यवस्थाओं को चेक करेंगे। अग्निशमन यंत्र जो बसों में होते हैं ना, इस बस में था कि नहीं, ये जांच में अब क्या सामने आएगा, है ना, क्योंकि लोहे का ढेर बचा है अब तो। लेकिन अब जब लोग मर गए हैं तो अब देखेंगे बसों में सुरक्षा के संसाधन है क्या, अग्निशमन यंत्र है क्या, है तो ठीक, नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करेगी तो कार्रवाई होगी तो प्रेस नोट जारी होगा। आरडीओ साहब ने आज ये तीर मार दिया। कुल मिलाकर गंभीरता का अब प्रदर्शन होगा, ईमानदारी से गंभीरता का प्रदर्शन होगा। कुछ बसों पर कार्रवाई होगी, जोर शोर से मीडिया में प्रेस नोट जारी किए जाएंगे और बताया जाएगा कि देखिए अब हम संवेदनशील हो गए हैं। लेकिन बाद में जब कुछ समय बीत जाएगा, लोग इस हादसे को भूल जाएंगे, तब ये सब कुछ टाइम फिक्स हो जाएगा। फिर पहले की तरह ढर्रा चल पड़ेगा। दबंग सामर्थ्यवान बस ऑपरेटर इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, टैक्स बचाने के नाम पर आरटीओ की गलबहियां प्राप्त करेंगे। बसें तयशुदा रफ्तार के बाहर सड़कों पे कम, हवाओं में ज्यादा उड़ती दिखाई देंगी। इस चिंता से बेखबर कि उनकी इस मोटर गश्ती से कुछ लोगों की जानें भी जा सकती है। अब ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल अब तक के न हो गए ना कि आईटीओ सुधर जाएगा, बस ऑपरेटर अब संवेदनशील हो जाएंगे। हाँ, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और जनता से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि कितनी भी आवश्यकता हो, कितना भी अर्जेंसी क्यों ना हो, हम ये तो कम से कम तस्दीक कर ही लें बैठने के पहले, क्या ये बस वाकई में इस लायक है कि इसमें बैठ सकते हैं। यदि 1% लगता है कि नहीं ये बस हमारे लिए काल साबित हो सकती है, तो बगैर देर किए हमें ऐसी बसों से नीचे उतर जाना चाहिए। बस इसी आग्रह के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। हमारे कंटेंट जन सरोकार से युक्त होते हैं, आप इन्हें लाइक करें, इन्हें अधिकतम शेयर करें। शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।